नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रभान सिंह हाड़ा हाड़ा कॉम्पिटेटिव क्लासेस के मंच से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य के इतिहास पर हम निरंतर विचार विमर्श करते आ रहे हैं। आज हमारे विमर्श का जो विषय है वो आदिकाल है। आदिकाल पर यह मेरा प्रथम वीडियो है। आदिकालीन हिंदी साहित्य धारा को समझने के लिए आपके समक्ष उसको इन उपधाराओं में बांटा गया है, ताकि एक एक को यदि हम अलग से पढ़ लेंगे तो आदिकालीन साहित्य की समग्रता का अवबोध हम आसानी से कर सकेंगे। तो आदिकालीन साहित्य को जिन उपधाराओं में बांटकर देखा जाता है उनमें जो प्रमुख है वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। जैसे आदिकालीन साहित्य की एक उपधारा सिद्ध साहित्य है, एक नाथ साहित्य है, उनमें से एक जैन साहित्य है, एक रासो साहित्य, एक है लौकिक साहित्य और फिर गद्य साहित्य। यदि आप इन सभी धाराओं को मिला देते हैं तो आदिकालीन साहित्य की धारा का हम समग्रता के साथ अवगाहन कर सकते हैं या अवबोध कर सकते हैं। तो आइए आदिकाल को समझने का प्रयास करते हैं। इनमें से क्रमबद्ध तरीके से मैं आपके समक्ष एक एक धारा का मूल्यांकन और उस पर आपसे विचार विमर्श करता चलूंगा, और प्रतियोगी परीक्षाओं में उनसे किस तरह से प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं या कहाँ संभावना बहुत अधिक बनती है, उनको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो बिना समय गंवाए आइएगा, देखते हैं। तो जो हमारी प्रथम धारा है आदिकालीन सिद्ध साहित्य, इसको देखते हैं। आदिकाल का सिद्ध साहित्य, देखिए ये कौन सी धारा है कि सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वह हिंदी में सिद्ध साहित्य की श्रेणी में आता है। एक तो सिद्ध साहित्य पर एक सामान्य पैराग्राफ है, इसमें हमारे समक्ष बहुत सारी बातें उभर कर आती है। एक तो जिस सिद्ध साहित्य को या आदिकालीन जिस सिद्ध साहित्य को हम पढ़ रहे हैं उसका संबंध किससे है, तो उसका संबंध बौद्ध धर्म से है। अब बौद्ध धर्म में भी किस उपधारा से है, तो बौद्ध धर्म के ये वज्रयान तत्व से संबंधित है। ये भी आप याद रखना। ये अपना धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने साहित्य लिखा, पर लिखा किसमें? जनभाषा में। ये हिंदी में सिद्ध साहित्य की श्रेणी में आता है। अब इनका समय देख लेते हैं। सिद्धों का समय कब से कब तक का है, तो 797 ईस्वी से 1257 ईस्वी तक का समय इनका माना जाता है। सिद्ध साहित्य का संबंध बौद्ध धर्म की सिद्ध परंपरा से है। तो ये बौद्ध धर्म की सिद्ध परंपरा से जुड़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा आपसे, सिद्ध आंदोलन वज्रयान से संबंधित रहा है। यह हमने सबसे पहले लिखा, वज्रयान से संबंधित रहा है। जो वज्रयानी बौद्ध हैं या वज्रयानी बौद्धों के जो समर्थक हैं उनकी पहचान क्या है, तो हम कह सकते हैं वो तंत्र मंत्र की साधना से सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे। कौन? वज्रयानी बौद्ध। जो वज्रयानी बौद्ध थे जिनसे कि सिद्ध बहुत अधिक तरीके से जुड़े हुए हैं या जिनसे प्रभावित थे, वो वज्रयानी समर्थक तंत्र मंत्र की साधना से सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे। आगे देखते हैं सिद्धों के बारे में। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या कितनी मानी है? सीधा क्वेश्चन, 84 मानी है, 84। जिनमें प्रमुख कौन है? इन 84 में प्रमुख है सरहपा, शबरपा, लुईपा, कणहपा और डोम्बिपा आदि। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों की संख्या में को माना है, किंतु उनमें प्रमुख ये है। अभी तक 14 सिद्धों की ही रचनाएं उपलब्ध हो पाई है। इनकी रचनाओं में दोहा कोश तथा चर्यापद सबसे महत्वपूर्ण है। यह भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। सिद्धों की रचनाएं किस शैली में लिखी गई है? दोहा कोश और चर्यापद शैली में ये लिखी गई है। अब इनके बारे में भी अपन थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, दोहा कोश जो इनकी रचना है और चर्यापद जो रचना है उनके बारे में मैं आपसे वार्तालाप करना चाहूंगा। दोहा कोश जो रचनाएं हैं वो दोहों से युक्त चौपाइयों की
कड़वक शैली बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें मिलते हैं। यानी जो दोहा कोश मिलते हैं वो दोहों से युक्त चौपाइयों की कड़वक शैली में मिलते हैं। और ये वही शैली है जो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने अपनाई है। इनमें मतों का खंडन मंडन दिखाई देता है दोहा कोश में। और चर्या पद के बारे में क्या है कि बौद्ध तांत्रिक चर्या के समय गाए जाने वाले ये पद हैं, गाए जाने वाले पद। यानी कि चर्या पद मूल रूप से क्या है, ये गेय पद हैं, गाया जाता है इनको। चर्या का अर्थ चरित्र या दैनंदिनी कार्यक्रम का व्यवहारिक रूप है। इनमें यानी चर्या पदों में सिद्धों की मन स्थिति, उनके मन की भावनाएं प्रतीकों के द्वारा व्यक्त की गई है। सीधे सीधे न कहकर प्रतीकों के द्वारा कही गई। यदि प्रतीकों का अर्थ स्पष्ट हो जाता है तो चर्या पदों का अर्थ आसानी से हम लगा सकते हैं। मुनि दत्त ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मुनि दत्त ने चर्या पदों का जो संकलन किया है, इनमें सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना वर्णित है चर्या पदों में। ये चर्याएं संधा भाषा, ये और अगला महत्वपूर्ण है, संधा भाषा के दृष्ट कूटों में लिखी गई है, जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। यानी कि जिनके दो दो अर्थ होते हैं, एक तो सीधा अर्थ और एक उनमें से प्रकट होने वाला जटिल अर्थ। आगे देखते हैं। सिद्धों ने गुरु को अत्यधिक महत्व दिया है। सिद्धों और नाथों में ये बात समान रूप से पाई जाती है। दोनों उपधाराओं में गुरु को महत्व देने की बात कही गई है। सिद्धों और नाथों में इस बात को भी समझना जरूरी है, सिद्ध निरीश्वरवादी है, नाथ नहीं है। सिद्ध निरीश्वरवादी है क्योंकि यह वैदिक मान्यताओं तथा वर्ण व्यवस्था आदि का तीव्र खंडन करते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना। अधिकांश सिद्ध जो है वो अशिक्षित हैं और निम्न वर्ग से आए हैं। और इसके साथ ही निरात्मय भावना अर्थात आत्मा के अस्तित्व को न मानना, निरात्मय भावना, सहज सुनने की साधना और काया योग इत्यादि का वर्णन करते हैं सिद्ध। सिद्धों ने, अगली विशेषता सिद्धों के बारे में, कि सिद्धों ने साधना मार्ग के रूप में, इन्होंने साधना मार्ग के रूप में पंच मकार पद्धति, इसको भी आप याद रखना, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। पंच मकार पद्धति को साधना मार्ग के रूप में किस धारा ने अपनाया है, तो सिद्धों ने अपनाया है, स्वीकार किया है। अर्थात ये पंचमकार क्या है, साधना प्राप्ति के लिए ये इन 5 तत्वों को तरजीह देते हैं। मत्स्य, मदिरा, मांस, मुद्रा और मैथुन। इसके पीछे इनकी मान्यता क्या रही है? वैसे देखा जाए तो ये सामाजिक तौर पर अग्रणीय है, किंतु ये क्या मानते हैं, तो सिद्धों की मान्यता थी कि सुखों को चरम स्तर पर भोग कर ही मन को ऐसी अवस्था में लाया जा सकता है जहां वह हर आकर्षण से मुक्त हो जाए। ये इनकी इस पंचमकार पद्धति को अपनाने के पीछे इनका लॉजिक रहा है, इनका तर्क रहा है कि सुखों को आप इतने चरम स्तर पर भोगें कि वहां वह हर आकर्षण से मुक्त हो जाए मन। अब जब इसको हम इस तरीके से देखते हैं तो हमें लगता है कि जैसे इनका जो सुखों को भोगने के पीछे दृष्टिकोण रहा है वो क्या रहा है। कभी कभी इस दृष्टिकोण पर भी प्रश्न आते हैं, यानी कि सिद्धों की धारा में सुख साधन है या साध्य है, इस बात पर भी प्रश्न कर लेते हैं। अब आप इस बात को गौर से देखना, इस बात पर मैं आपका ध्यान चाहूंगा। सिद्ध साहित्य में सुखों का जो भोग है वो साधन के रूप में है। एक बार फिर बोलूंगा, साधन के रूप में, मतलब इनके यहाँ सुख भोगना अंतिम लक्ष्य नहीं है, ये साधन के रूप में है, साध्य के रूप में नहीं है। साध्य तो वही ईश्वरीय अनुभूति, मतलब योग है जहां इनको पहुंचना है। साधन के रूप में
ये सुखों को भोगते हैं। इन्होंने प्रवृत्तियों के दमन को गलत बताया है। ये यूं कहते हैं कि जो प्रवृत्तियों का दमन है वो गलत है। अब सिद्धों का योगदान क्या है? इनका योगदान ये है कि एक तो हम ऐसा कर सकते हैं, अधिकांश जो सिद्ध हैं वो निम्न जातियों से आए हैं, और इन्होंने यानी सिद्धों ने इन जातियों में आत्मविश्वास का जो भाव भरा है, ईश्वरीय भक्ति के द्वारा या अपनी बात को कहने के संदर्भ में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कबीर में जो रूढ़ियों के विरोध का अक्खड़पन, जो कबीर साहित्य में सामाजिक रूढ़ियों को एक तरीके से खंडनात्मक रूप में वो उनके ऊपर प्रहार करते हैं, वो जो अक्खड़पन मिलता है वो इन्हीं सिद्धों की देन है। इस बात पर भी आप ध्यान दें। सामाजिक जीवन के जो सहज और विश्वसनीय चित्र इन्होंने यानी सिद्धों ने उबारे हैं, वो भक्तिकालीन काव्य के लिए सामाजिक चेतना की पूर्व पीठिका बन गए। आगे देखें। वहीं सिद्धों ने अपने चर्या पदों के द्वारा परवर्ती गीतिक काव्यकारों के लिए यानी उनके बाद आने वाले गीतिक काव्यकार, उनके लिए विविध राग रागिनियों में कविता करने का मार्ग प्रशस्त किया है। ये भी हम सिद्धों का योगदान कर सकते हैं। दूसरा, इन्होंने अपनी बात जिस तरीके से कही उसका माध्यम इन्होंने जनभाषा को स्वीकार किया। ये वही जनभाषा है जो पूर्व में प्रचलित थी। जनभाषा में अपनी वाणी का मार्ग खोला। अर्धमागधी अपभ्रंश जिससे पूर्वी हिंदी का विकास हुआ, वो थी जिसे संधा भाषा भी कहा गया। मुनि दत्त, ये नाम संधा भाषा किसने दिया था? मुनि दत्त ने दिया है, ये नाम कहा है। और इसको हम कह सकते हैं अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली भाषा संधा भाषा। ये भी प्रश्न बनता है, संधा भाषा किनकी भाषा है? सिद्धों की भाषा है। ये नाम किसने दिया है? मुनि दत्त ने दिया है। अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली भाषा। इनका समस्त साहित्य जो है वो मुक्तक रूप में है। इन्होंने कई प्रकार के छंदों का प्रयोग किया, जैसे दोहा, सोरठा, रोला इत्यादि। ये सिद्ध साहित्य। अब निष्कर्ष रूप में हम क्या कर सकते हैं? तो निष्कर्ष रूप में देखिएगा, हम कह सकते हैं, ये देखिए, सिद्ध साहित्य ने न केवल वर्ण व्यवस्था व धार्मिक आडंबरों का विरोध करके एक समतामूलक व प्रगतिशील समाज के निर्माण में योगदान दिया। ये तो बिल्कुल बहुत इनका प्रगतिशील दृष्टिकोण है, बल्कि छंद जैसे शिल्पगत तत्वों का भी काफी विकास इनके यहाँ देखने को मिलता है। भोगवाद को बढ़ावा देना इनकी एक बड़ी सीमा है। वो जो इनकी पंच मकार पद्धति है वो भोगवाद को बढ़ावा देती है, और इस सामाजिक संरचना में एक तरीके से ये एक दोष है या सीमा है। इनका महत्व यह अवश्य है कि भक्ति काल की संत काव्यधारा की मानसिकता के निर्माण में इन्होंने ठोस आधार प्रदान किया। तो हम इस तरीके से सिद्ध साहित्य के बारे में कह सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रमुख सिद्ध कवि कौन कौन है और उनके बारे में कुछ तथ्यात्मक बातें जो कि परीक्षा में पूछ ली जाती हैं, उनको देखो आप। तो पहले जो सिद्ध हैं वो सरहपा है। बौद्ध धर्म से संबंधित होने के कारण इनका एक नाम राहुल भद्र भी है, और इनको सरोज वज्र भी कहा जाता है। इनका समय है 740 से 769 ईस्वी के मध्य। इन्हें प्रथम सिद्ध कवि कहा जाता है, और सहज जीवन पर बल देने के कारण ये सहज यान के प्रवर्तक भी कहलाते हैं। वहीं राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का पहला कवि माना है। ये भी आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन ने किसे स्वीकार किया है? तो आप ध्यान देना, सरहप्पा को स्वीकार किया है।
इनकी रचनाओं की संख्या 32 तक गिनी जाती है, किंतु जो सबसे ज्यादा चर्चित है वो रचना इनकी दोहा कोश ही है। ये भी बहुत ज्यादा आती है, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। नेट में तो अक्सर पूछ ली जाती है कि जेहि मन पवन न संचरई रवि शशि नाही प्रवेश, तेहि बट चित्त विश्राम करो सरहे कहीं उवेश। उक्त पंक्तियों का संबंध किस प्रसिद्ध कवि से है? तो ये सरहपा की पंक्तियां हैं। क्या करें हैं सरहपा कि जहां मन पवन न संचरही रवि शशि नहीं प्रवेश, अर्थात जहां मन पवन सूर्य व चंद्रमा का प्रवेश नहीं होता, तेहि बट चित्त विश्राम करो, वही अपने मन को ध्यान में लगाओ, सर है कहो उवे। सरह पात का यही उपदेश है। ये करें तो मन के निग्रह पर बल देते हैं। एक और चर्चित पंक्ति है उनकी, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल। ये भी चर्चित पंक्तियां किनकी है? सरहपा की है। सरहपा के दोहों से अब आप याद रखना, हिंदी का दोहा साहित्य विकसित हुआ और चर्या पदों से मीरा, सूर, तुलसी आदि का पद साहित्य, हिंदी की उलटबासी कविता और कूट पदों का स्रोत भी सरहपा के चर्या पद ही है। तो इस तरह से हम सरहपा को देख सकते हैं। वहीं आप शबरपा अगले सिद्ध कवि को देखें। शबरों का सा जीवन व्यतीत करने के कारण ये शबरपा कलाएं, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं चर्यापद, और उन चर्यापदों में जो प्रसिद्ध पंक्ति देखने को मिलती है वो हेरी ये मेरी तैला बाड़ी खम से समतुला। ये देखा जाता है अक्सर, आपने सिद्ध साहित्य से एक क्वेश्चन देखा होगा, बहुत ज्यादा आता है, 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किस प्रसिद्ध सिद्ध कवि का है? तो लुइपा का है। लुइपा 84 सिद्धों में इनका सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। इनकी रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है, ये भी आप ध्यान दें। प्रसिद्ध पंक्तियां इनकी का तरवर पंच बिडाल चंचल चिए पैठो काल, ये कहा गया है। और डोम्बिपा, इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, गंगा जमुना मोजरे बहर नाई। इस तरह से ये कुछ प्रसिद्ध सिद्ध कवि थे जिनके बारे में हमने देखा। अब ये जो सिद्ध साहित्य हमने पढ़ा है, इसको एक नजर में देखने का हम प्रयास करते हैं। इनका समय कहां से कहां तक स्वीकार किया गया है? तो इनका समय 8वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य स्वीकार किया गया है। इनका विकास कहाँ हुआ? तो पूर्वी भारत में, और यदि आज के समय में हम बात करें तो ये बिहार, बंगाल और आसाम आदि क्षेत्रों से संबंधित रहे हैं। इनका संबंध सिद्धों का स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म के वज्रयान मार्ग से। इनका प्रधान केंद्र क्या है? श्री पर्वत। सिद्धों का प्रधान केंद्र कौन सा है? श्री पर्वत। वहीं आगे देखिए, ये देखें, विचार दर्शन के प्रमुख ग्रंथ इनके कौन कौन से सिद्धों के? तो सिद्धों के विचार दर्शन के प्रमुख ग्रंथ है साधन समुच्चय, आदि कर्म प्रदीप, मंजूश्री मूलकल्प। ये वही है जो श्री पर्वत पर इनकी रचना हुई है। इनकी संख्या यानी सिद्धों की संख्या 84 है और ये राहुल जी के मत में है। इनकी भाषा अब अपभ्रंश का कौन सा रूप है? अर्धमागधी अपभ्रंश, जो पूर्वी हिंदी में जिन उपभाषाओं से जिन्होंने जन्म लिया वो, और पाली आदि प्रधान रूप से। प्रथम सिद्ध कौन है? तो प्रथम सिद्ध में सरहपा है। सबसे ऊंचा स्थान सिद्धों में किसे माना है हमने? लुइपा को। इनके काव्य रूप किस रूप में दिखाई देते हैं? तो मुक्तक रूप में, और उनमें दोहा कोश और चर्यापद जो हैं ये बड़े चर्चित हैं। इनकी भाषा जो मुनिदत्त ने नाम दिया वो संधा भाषा है। इसको प्रतीकात्मक भाषा भी कर सकते हैं, अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों या प्रतीकों को अभिव्यक्त करने वाली भाषा। इन सिद्धों का प्रधान रस शांत और कहीं कहीं श्रृंगार की रचनाएं भी देखने को मिलती है। इनका वैशिष्ट्य किस रूप में दिखाई देता है जिसमें इनका अलगाव दिखता है अन्य काव्य धाराओं से? तो वो है वही पंचमकार पद्धति, महासुखवाद को प्रमुखता के साथ रखना, इनका इनमें वैशिष्ट्य है। अब सिद्ध साहित्य के बारे में
कुछ महत्वपूर्ण कथन है वो भी देख लेते हैं, कभी कभी आ जाता है इन पर भी, तो आप देखिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भक्तिवाद पर सिद्धों का प्रभाव है, ईसाई मत का कोई प्रभाव नहीं है, ऐसा कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या कहते हैं कि उनकी रचनाएं यानी सिद्धों की रचनाएं जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है, सिद्धों की रचनाओं से। अतः सिद्ध साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो आदिकाल की ये जो प्रमुख धारा रही एक सिद्ध साहित्य, इसे हमने सरसरी नजर से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले दृष्टिकोण से उनमें सारगर्भित जानकारियों, प्रामाणिक जानकारियों के साथ आपके बीच रखने का प्रयास किया है मित्रों। अब आगे बढ़ते हैं और आदिकाल की जो दूसरी प्रसिद्ध व प्रधान धारा है उस पर भी मैं आपसे वार्तालाप करना चाहूंगा। सिद्धों के बाद नाथ साहित्य, जिसको हम अवधूत मत कहते हैं, उस पर भी आप ध्यान दें। देखिए, ये आदिकाल की दूसरी उपधारा है जो बहुत चर्चित रही है, नाथ साहित्य। इस पर भी बहुत से प्रश्न बनते हैं। देखिए, आप पहले समय देखते हैं, नाथ साहित्य अवधूत मत का समय कब तक स्वीकार किया गया है, तो 12वीं से 14वीं शताब्दी का जो समय है वो आदिकाल में नाथ साहित्य या अवधूत मत के प्रचार का समय रहा है। नाथ संप्रदाय सिद्ध संप्रदाय का ही एक विकसित रूप है, सिद्धों का ही विकसित रूप, जिसमें क्या है, बौद्ध परंपरा के साथ साथ, बौद्ध परंपरा से तो ये जुड़े हुए ही हैं, उसके साथ साथ नाथों ने क्या किया, शैव मत, इस पर ध्यान चाहूंगा, शैव मत के कुछ विचारों को भी स्वीकार किया गया है। यानी कि बौद्धों के साथ शैव मतों का समन्वय नाथों ने किया। नाथ शब्द का अर्थ क्या है? ऐसा कहा जाता है कि जो प्रसिद्ध सिद्ध रहे हैं मत्स्येंद्रनाथ, वो भोगों में लिप्त हो गए और उनको उससे मुक्ति दिलाने के लिए जब गोरखनाथ आए तो वो मुक्ति दिलाने के अर्थ में नाथ शब्द को जोड़ते हैं। वहीं से इस नाथ शब्द का अर्थ आता है कि जो मुक्ति प्रदान करे वो नाथ कहलाता है। नाथ मत के प्रवर्तक कौन है? तो इनके प्रवर्तक गोरखनाथ है, ये आप ध्यान रखना। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। नाथों की संख्या पर प्रश्न आता है कि नाथों की संख्या कितनी है या कितनी मानी गई है, तो नाथों की संख्या 9 मानी गई है, पर हमारे कहने से नहीं, रेफरेंस ग्रंथ के साथ में बात करूंगा कि गोरक्षा सिद्धांत संग्रह ग्रंथ में नाथों की संख्या 9 बताई गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में इसका जिक्र किया है और उनके नाम किस क्रम से उन्होंने दिए हैं मैं वो भी बता देता हूं। सबसे पहले नागार्जुन प्रथम, दूसरे पे जड़ भरत, तीसरे पे हरिश्चंद्र, चौथे पे सत्यनाथ, पांचवे पे भीमनाथ, छठे पे गोरक्षनाथ, सातवें पे चरपटनाथ, आठवें पर जो नाम है वो जलंधर नाथ और नवे पर जो नाम है वो मलयार्जुन का नाम है। ये गोरक्ष सिद्धांत संग्रह ग्रंथ में है और इस बात का रेफरेंस हिंदी साहित्य के इतिहास में शुक्ल जी ने लिया है और वहां से हम आपको ये बता रहे हैं। इनमें भी जो प्रमुख है वो कौन है? जलंधर नाथ, चरपटीनाथ और भीमनाथ इनमें प्रसिद्ध है। आगे आप देखिए, नाथ साहित्य क्या है, तो इस पर भी बात करते हैं हम। ये देखिए, नाथों ने अपनी सांप्रदायिक धार्मिक मान्यताओं के प्रचार के लिए, अपनी सांप्रदायिक एवं धार्मिक मान्यताओं के प्रचार के लिए जो साहित्य रचा वही नाथ साहित्य कहलाता है। इन्होंने यानी नाथों ने वज्रयानियों के ग्रहित अंश को त्याग कर, जो कि समाज में ग्रहणीय नहीं था, उस अंश को अधिकांशतः यानी वो पंचमकार पद्धति, उसका त्याग कर कर मानव जीवन के चारित्रिक अभ्युत्थान में, चरित्र की दृढ़ता में दृढ़ योग दिया है। ये नाथ पंथ का एक बहुत प्रशंसनीय प्रयास रहा है।
नाथ पंथ जो है वो सिद्धों और संतों के बीच की कड़ी के रूप में भी जाना जाता है। इस बात को भी आप ध्यान देना, बहुत बार एक क्वेश्चन आता है। सिद्ध और संतों के, यानी भक्ति काल में जो संत काव्य धारा रही है वो और आदिकाल की जो सिद्ध काव्य धारा है, इन दोनों के बीच की कड़ी के रूप में कौन सा पंथ या कौन सी धारा गिनी जाती है? तो वो साहित्य गिना जाएगा नाथ साहित्य। अब ये जो नाथ साहित्य है, इनकी मूल मान्यता क्या है? जिस मूल बात को लेकर इन्होंने अपने साहित्य को या समाज में इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की, वो मूल मान्यता ये है, मुक्ति के लिए, जो सिद्ध मुक्त होने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उस मुक्ति के लिए इंद्रिय भोग नहीं। सिद्ध क्या कहते हैं? मुक्ति के लिए महासुखवाद का समर्थन करते हैं, पंचमकार पद्धति को। ये कहते हैं कि मुक्ति के लिए इंद्रिय भोग नहीं, इंद्रियों के भोग नहीं, बल्कि इंद्रियों का नियमन, उनका निग्रह या उनमें संयम आवश्यक है। ये नाथ पंथ की वह मूल बात है जो सामाजिक रूप में बहुत प्रसिद्ध और चर्चित रही। इन्होंने सिद्धों के प्रवृत्ति मार्ग के विरुद्ध या महासुखवाद के विरुद्ध निवृत्ति मार्ग की स्थापना की, इंद्रियों के निग्रह की बात की। नाथों की साधना पद्धति क्या कहलाती है? हठ योग पद्धति कहलाती है, जिसके प्रवर्तक यानी कि इस हठ योग पद्धति के प्रवर्तक गोरखनाथ है। इस बात पर आप ध्यान देना। और हठ योग क्या होता है तो सामान्य रूप में उसको भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, हठ योग का अर्थ है योग की साधना के माध्यम से ह यानी सूर्य और ठ का मतलब है चंद्रमा का मिलन करा देना, अर्थात इंद्रियों के स्वभाव को पलट देना। जो इंद्रियों का स्वभाव है यदि आप उसे पलट दें तो उसे हट योग, उसके लिए मार्ग क्या अपनाया जाएगा? योग का। योग का मतलब अगर यदि हम साहित्यिक भाषा में या दार्शनिक भाषा में कहें तो चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा जाता है। चित्त की वृत्तियां अपने विषयों की ओर जो प्रसार क्षेत्र है, यदि आप उसे पलट दें तो उसको कहेंगे हठ योग। और इस पलटने के लिए इन्होंने उपाय क्या बताया है? कुंडलिनी जागृत और षट चक्र भेदन, ये मार्ग अपनाया है उन्होंने। इस पर भी हम बातचीत करेंगे। ये देखिए आप ऐसा हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ में कहा गया है। ये जो कहा गया है, ये कहाँ कहा गया है? हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ में। सूर्य को ईड़ा और चंद्रमा को पिंगला भी ये कहते हैं। इनकी मान्यता है कि जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे, जो जो भी पिंड में है वह कहाँ है? वह ब्रह्मांड में है। यानी कि ये जो कुंडलिनी जागृत है, ये महाकुंडली का एक लघु रूप है जो कि मनुष्य शरीर में स्थित है, और इसको जागृत करके व्यक्ति महाकुंडली से मिल सकता है। हठ योग प्रक्रिया के अंतर्गत कुंडलिनी जागरण तथा षट चक्र भेदन आदि क्रियाओं का अभ्यास किया जाता है। कुंडलिनी जागरण और षट चक्र भेदन। अब कभी कभी आ जाता है कि नाथ पंथ में आदिनाथ किसे कहा गया है, तो इस पर भी आप ध्यान दें। नाथ पंथ में आदिनाथ साक्षात शिव है, और इनके यहाँ जो कुछ प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां इस साहित्य में दिखाई देती है वो इन और कौन कौन सी है? यहाँ बाह्य आडंबरों का विरोध भी आपको दिखाई देगा, वर्ण व्यवस्था पर चोट दिखाई देगी, ब्रह्मचर्य के पालन पर ये बल देते हैं, बाह्य आचरणों के प्रति अनादर का भाव भी इस धारा में दिखाई पड़ता है। साथ ही इनके यहाँ गुरु का महत्व निर्धारित किया गया है। इनका काव्य रूप भी मुक्तक है। नाथ जो सिद्ध जहां निरीश्वरवादी हैं, वहीं नाथ ईश्वरवादी है। इनका प्रचार क्षेत्र पश्चिम रहा है, जबकि सिद्धों का प्रचार क्षेत्र भारत का पूर्वी हिस्सा रहा है। और इस काव्य धारा का जो सर्वाधिक अर्थपूर्ण तत्व है वो है योग। इस साहित्य के बारे में हम और भी कह सकते हैं, क्या महत्वपूर्ण बात कही जा सकती है? तो देखिए,
यौनाचार के विरोध में खड़ा संप्रदाय है। जो सिद्धों का वो भोग पक्ष था पंचमकार वाला, उसके विरोध में खड़ा यह संप्रदाय है। इनकी भाषा जो है वो अपभ्रंश या पुरानी हिंदी है, जिसमें ब्रज, अवधी और पंजाबी के शब्द शामिल है। नाथ साहित्य में सामाजिक विषमताओं तथा अनियंत्रित भोग वासनाओं का विरोध किया गया है। ये भी इनका प्रगतिशील तत्व है। और इसकी सीमा क्या है? सीमा यह है कि नाथ पंथ में गृहस्थ जीवन व नारी का अवमूल्यन हुआ है। ये कहते हैं कि नारी जो है वो मनुष्य के साधना पक्ष की बाधा है, और इस जगह आकर इनका प्रगतिशील दृष्टिकोण पिछड़ा हुआ दिखाई देता है। किंतु कबीर जैसा महान कवि इसी परंपरा से निकला है, ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। उलटबासियों द्वारा विषय निरूपण किया गया है। प्रवृत्ति हिंदी साहित्य में चारित्रिक दृढ़ता, आचरण शुद्धि और मानसिक पवित्रता का जो स्वर सुनाई पड़ता है, उसका श्रेय इस साहित्य को ही है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आगे देखिएगा, ये देखिए। अब नाथ साहित्य की प्रगतिशीलता पर बात करते, कुछ ऐसी जानकारियां जो इन्हें उस कालखंड में प्रगतिशील यानी अपने समय से आगे ले जाती है, वो बातें क्या थी? तो नाथ साहित्य की प्रगतिशीलता देखिए, तत्कालीन बाह्य आडंबरों और दुराचरण के प्रति आक्रोश के रूप में भी नाथ साहित्य की प्रगतिशीलता दिखाई देती है। उस समय के जो बाह्य आडंबर हैं और दुराचरण के प्रति आक्रोश का जो भाव उनमें था, वो उनकी प्रगतिशीलता है। जाति भेद पर भी आघात के रूप में ये प्रगतिशीलता दिखाई देती है। उस कालखंड में वो जातिवाद के विरोध में खड़े हैं। बुद्धिजन्य ज्ञान की अपेक्षा अनुभव को वो वरीयता देने की बात करती है, इनमें भी उनकी प्रगतिशीलता दिखाई देती है। किंतु नारी संबंधी दृष्टिकोण को लेकर इनकी प्रगतिशीलता संदेह के घेरे में रहती है। इस बात पर भी आप ध्यान दीजिए, सीमाएं इनकी। अब निष्कर्ष रूप में हम क्या कर सकते हैं, तो ये देखिए आप, निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण के साथ हिंदी के भक्ति काल की पृष्ठभूमि के रूप में नाथपंथी योगियों के साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। ये बातें भक्ति काल के पृष्ठभूमि के रूप में तो आदिकालीन इन नाथ साहित्य का अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। निर्गुण संत कवियों में जो रूढ़ी विरोधिता, खंडनात्मक वृत्ति और अखड़ता है, वो नाथपंथी साहित्य में निहित प्रगतिशील चेतना के ही प्रमाण स्वरूप है। इस तरह से हम नाथ साहित्य को पर कंक्लूजन के रूप में कह सकते हैं। आगे आप देखिए, प्रमुख नाथ कवियों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो प्रमुख नाथ कवियों का जिक्र करेंगे, उनमें सबसे पहले गोरखनाथ की बात करते हैं। इनका समय 845 ईस्वी के आसपास ठहरता है। ये नाथ साहित्य के आरंभ करता है। इनके ग्रंथों की संख्या लगभग 40 के आसपास है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने केवल 14 रचनाओं को उनके द्वारा रचित माना है। डॉक्टर बड़थवाल ने गोरखवाणी नाम से गोरखनाथ की रचनाओं का एक संकलन भी संपादित किया है। गोरखनाथ ने ही षट चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। अक्सर प्रश्न आ जाता है, षट चक्रों वाला जो मार्ग हिंदी में प्रवर्तित किया वो किन्होंने किया? तो गोरखनाथ ने किया। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने किसे माना है? तो गोरखनाथ को माना है मित्र। आगे देखिए, ये देखिए गोरखनाथ की प्रसिद्ध रचनाओं पर हम बातचीत करते हैं। तो गोरखनाथ की प्रसिद्ध रचनाएं जो कौन कौन सी, ये देखिए, शब्दी, प्राण संकली, ज्ञान ज्योतिषा, आत्मबोध और पंचमात्रा, ये रचनाएं गोरखनाथ जी की प्रसिद्ध रचनाएं। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियों में आती है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है ये,
नौलख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, और ऐसो मन ले जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा। ये प्रसिद्ध पंक्ति किनकी है? तो ये गोरखनाथ जी की है। अंजन माही निरंजन भेट्या तिलमुख भेट्या तेलम, और मूरत माही अमूरति परस्या भया निरंतर खेलम। ये भी प्रसिद्ध पंक्ति गोरखनाथ जी की है। अवधू रहिया हाटे बाटे रूप विरज की छाया, और ये भी प्रसिद्ध पंक्ति गोरखनाथ जी की है। तो इस तरह से गोरखनाथ के बारे में हमने नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध कवियों के रूप में पढ़ा। और अब हम उस विवाद पर आते हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास बोध या इतिहास में लिखा या कहा। उन्होंने क्या कहा था और उस बात का जो खंडन या उस किया वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस तरीके से किया था, देखिए। शुक्ल, सिद्धनाथ साहित्य साहित्य है या नहीं है? मतलब हम क्या कहें, क्या सिद्ध और नाथ साहित्य को नया साहित्य की श्रेणी में रखा जाना चाहिए या नहीं? देखिए, आचार्य शुक्ल ने क्या कहा था। आचार्य शुक्ल ने इन रचनाओं को साहित्य में शामिल नहीं किया, और उनके मत में इन रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धनाथ साहित्य को वो शुद्ध साहित्य की कोटि में आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं स्वीकार करते हैं, और वो साहित्य के बाहर कर देते हैं उनको सांप्रदायिकता का लेबल लगाकर। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस पर क्या कहते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत आप देखिएगा वो क्या कहते हैं। किंतु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस पक्ष में नहीं है। उनके मत में जीवन की अनुभूतियों का सघन चित्रण होने के कारण, जीवन की अनुभूतियों का जबरदस्त चित्रण सिद्ध और नाथ साहित्य में है। इन रचनाओं को साहित्य में सम्मिलित करना ही अधिक उचित है। यदि धर्म से संबंधित होने के कारण इन्हें असाहित्यिक माना जाएगा तो हमें भक्ति काल का सारा साहित्य खारिज करना होगा। और इस जबरदस्त तर्क के साथ वो सिद्ध और नाथ साहित्य को हिंदी साहित्य की धारा में जोड़कर हिंदी साहित्य की सीमा को बहुत आगे तक बढ़ा देते हैं। और इस तरीके से हमने सिद्ध और नाथ साहित्य पर जो आचार्य द्वय है उन दोनों के मतों को रखा आपके समक्ष। और यहीं पर हम नाथ साहित्य को विराम देते हैं। और इस तरीके से आदिकाल की जो दो उपधाराएं हैं सिद्ध और नाथ वो आपके समक्ष सारांश रूप में, प्रामाणिक रूप में मैंने रखने का प्रयास किया है। इसके बाद में बहुत जल्दी जैन साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य, गद्य साहित्य और अपभ्रंश साहित्य के साथ आपके बीच में जल्दी से जल्दी आने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। धन्य, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।